हाय एवरीवन, अभी 5 मिनट और वेट करते हैं. जब सब लोग ज्वाइन कर लेंगे देन वी विल स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. ओके, लेट्स वेट फॉर 5 more minutes. Hi everyone, I hope I am audible to all of you. If I am audible, then please confirm in the chat box. Yes, okay. So my name is Bhavesh Nazwani and I belong to Agra, Uttar Pradesh. And I will be your teacher for the coming lectures in the fundamental course. Now I'm turning off the chat. Will do the turn on chat whenever required or any doubt. What terms of your voice and video get? Okay. So hi, good evening all. Hope you are doing well. Let's start the lecture today. So starting with the first thing, let me share my screen. Wait a minute.
सर वॉइस नहीं आ रही। Now I'm audible or not? Okay, now I'm audible. Yes. Okay. So sharing my screen. Confirm me again if the voice disappears or something happens. Mayank, give me a minute. I'm fixing the issue. My mic is getting disabled whenever I'm trying to share my screen. Guys, I hope I'm not. Now I'm audible. Yes. Okay, Abhishek. Thank you, Abhishek. Let's start the session now. Okay. Now screen is visible and I'm audible also, right? Yes. Okay, starting the lecture now. You can pause the chat box. So starting with the first word, market cap. So we'll give a company name like Wipro. So let's understand what you mean by market cap. Okay. Everything fine. So whenever we see the word market cap of a company or the market capitalization, one more thing, guys, you guide all of you are comfortable with English or Hindi? Both. Okay. Both Hindi, both. Anything works. Okay. So let's get started. Okay. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. So market cap. Basically, what is mean by market cap? बेसिकली जब भी अगर हम सुनते हैं या न्यूज में आता है कि पर्टिकुलर XYZ कंपनी का मार्केट कैप इतना हो गया, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड कि अडानी ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैप 18 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, और फर्स्ट टाइम द कंपनी हिट्स मार्केट कैप ऑफ मोर देन 10 लाख करोड़ और ट्रिलियन डॉलर एंड थिंग्स. सो मार्केट कैप इज बेसिकली जितने भी कंपनी के सारे शेयर्स होते हैं उन सबकी वैल्यू को ऐड कर दो. फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई खुद की कंपनी है जिसके 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज. सो 10,000 शेयर्स और 100 रुपीज आपका शेयर प्राइस है. तो आपकी कंपनी की मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 10 लाख रुपीज. मतलब कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस. ओके. अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज क्या है, इससे हमें क्या पता लगेगा कि कोई कंपनी इतनी बड़ी है या फिर इतनी इसकी मार्केट कैप है, तो उससे क्या होगा. तो मैं एक छोटा सा नोटपैड खोल लेता हूँ. जब भी आप स्टॉक्स बाय करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टॉक बाय कर रहे हो. अब कैटेगरी को मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ, ये सुनिएगा. फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी बाय कर रहे हो जिसका मार्केट, फॉर एग्जाम्पल आप विप्रो बाय कर रहे हो जिसका मार्केट कैप है 243,000 करोड़. सो इट विल बी इनटू लार्ज कैप. सो मार्केट कैप के बेसिस पे तीन तरीके की कंपनीज होती हैं. सबसे पहले आती है लार्ज कैप,
दूसरी आती है मिड कैप एंड थर्ड आती है स्मॉल कैप. वर्ड से आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि लार्ज कैप मतलब कि बड़ी कंपनीज इन द सेंस जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होगी. अब अगर हम किसी भी कंपनी की लार्ज कैप कंपनीज की बात करें, जैसे कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होगी, ये मेरा एरो दिख रहा होगा आपको जहाँ पे मार्केट कैप नजर आ रहा है, ये मार्केट कैप है. अगर हमें किसी भी कंपनी के स्टैट्स देखने हैं, कंपनी की मार्केट कैप देखनी है, तो हम screener.in पे जा सकते हैं. वहां पे हमें सारी डिटेल्स मिल जाती है कंपनी की. इंग्लिश प्लीज. ओके, आउटस्टैंडिंग शेयर्स व्हिच आर लिस्टेड इन द मार्केट. इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश. Okay, okay. So on the basis of market cap, there are three categories of a stock: large cap stocks, mid cap stocks, and small cap stocks. So how we distinguish these three categories of stocks on is on the basis of the market cap or the size of the company. We can also say the market cap is the size of the company. Whenever the market cap of a company is more than 20,000 crore, then the company is called large cap company. Whenever the market size or the market capitalization of the company is between 5,000 crore to 20,000 crore, it will be a mid cap company. And whenever the market capitalization of a stock is less than 5,000 crore, then it will be considered a small cap company. Now, what is the point of categorizing, naming these three types of stocks? Why we should consider these stocks? So while investing in stocks, you should consider that only 50% of your portfolio should be in large caps, and the rest 50% should be of mid cap and small cap. Why? Why you cannot have all the stocks, all the 100% portfolio in large cap stocks, or all the stocks from mid cap and small cap? Usually, large cap companies don't give. They are not heavily volatile. We can say they give you English, please, throw out in shares. They give you returns expected by the market itself. By the market, I mean Nifty 50 or Sensex. So, and in mid caps, the risk increases. So vice versa can happen. The stock can fall more than market, and the stock can rise more than market. And in case of small cap, the stock can give multifold returns and can also fall by 80%, 60%, and even more. So according to one of the rules of stock market, which is diversification, you should keep around 50% of your stocks from the mid cap and small cap category, and 50% stocks from large cap category. So let's see some small cap stocks or mid cap stocks. So I'm taking an example of mid cap stocks, which is IEX, Indian Energy Exchange. So the market cap of this company is 16,657 crore. So this will come under mid cap and small cap. Okay, and now if I want to see a small cap company, you might have know the name of Wonderla amusement parks. So the company which owns these parks are Wonderla Holidays, and the market cap of this particular company is 1143 crores. So whichever company which is having a market cap of below 5,000 crore will be considered small cap companies. Small cap and mid cap can become large cap in future. Mahesh, yes, small cap and mid cap can become large cap in future. Can you use ticker tape as well as write first years? Shramar, we are going to use Money Control, Screener.in, and Ticker Tape, three websites. Does this mean that all the Nifty 50 stocks are large cap? Prithvesh, yes, all the Nifty 50 stocks are large cap stocks. Now I'm asking all of you a question. Which stock will you buy? A stock of high price or a stock of low price? Radhika said lower price. Depends on the PE. Lower price, buy low, sell high, low PE. So many guessing low PE. So let's understand P ratio. Okay. So our next keyword for the analysis will be P ratio. So here you can see stock PE. So what does this mean? I will explain this. What does this stock P/E will mean?
Let's again open Wipro shares. The stock P of Wipro is 19.9. Hope you are getting my voice okay. Low price, but my valuation. Okay. So coming to P ratio. So P ratio, the full form of P ratio is basically price to earning ratio. So it is a ratio which tells us how much a company is earning versus their share price. So for example, if you are doing a business, all these stocks buy is of a company which is doing some sort of business. Okay. So suppose if your business is earning 10 rupees annually, and your business or your market capitalization, your whole number of shares, including everything, is 100 rupees, and you are earning 10 rupees every year. So your P ratio will be 100 divided by 10. That will be 10. सर एक बार कहीं से repeat. न्यू बनानी पड़ेगी या सेम रोशन सर वाले बुक से कंटिन्यू करूं? Wait a minute, guys. Sorry, P keeps on changing out according to the share price. Not coming clear voice. Can you repeat? Sir, these fundamentals are going to teach us how to make profiles. Explain again. So, please confirm who didn't understand the meaning of P ratio. So, I will explain again. EPS. Keshav, Kunal, and please repeat the meaning also, sir. Okay. So, sir, P ratio कितना होना चाहिए? So again, I am telling you the meaning of P ratio. Okay. So the market capitalization of Wipro is 243,000. Let's assume is a let's take us let's take a normal number. Let's take the market cap of a particular XYZ company is 1,000 crore. Okay. And the earning by that company in a particular annual year, in a particular year, is 100 crores. So the market cap is 1,000 crore, earning is 100 crore. When we divide the market cap by the annual earning of a company, we get P ratio. So that example we took is of 1,000 crore market cap and 100 crore rupees profit. So the P ratio of particular that company will be 10. सर आप बैंक पेज पे एक्सप्लेन कराएं, ब्लैंक पेज पे एक्सप्लेन कराएं. ओके. P ratio means profit. P ratio means profit, correct now? So this P changes with the change in price. Yes, Mahesh, whenever the share price changes, the P of a company changes. P ratio is market cap upon earning per year. Yes, Aman. So let's talk about what should be the P ratio at which we should buy stocks. How does P works? What is the importance of this? I'm coming to this. Join late. I'm unable to the tags in the chat box. Now coming to the main thing, what we should see in the PE ratio. Like in the Wipro, it's showing 19.9. So इसको हमें किससे कंपेयर करना है या फिर ये कितना होना चाहिए तो हमको स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Let's see. So जब भी हम P ratio देखेंगे, whenever we see P ratio, we will compare three things. P ratio of the company in the past years, P ratio with the industry average P ratio. Industry average means if we are analyzing Wipro, then the industry is basically technology, IT, information technology. So we will take the average P ratio of information technology.
Where you will get all the details, I will explain. First, we need to check the P ratio with the historic P ratio of the same company. Second thing, P ratio of the industry. Third thing, P ratio of the its peer companies. For example, Wipro is having a P ratio of 19.9. What will be Infosys having? So Infosys is having a P ratio of 27. Clear doubts later, sir. Join later. Clear doubts later, sir. Okay. No one. Okay. So I'm also sharing. Stop sharing. Now raise your hand if you are watching a if you are able to watch a notepad on your screen. Thanks, Aman, Mayank, Mahesh. Three things to consider while watching P ratio. First, company historical P ratio. So coming to the first thing, first company past P ratio. So अब हम देखेंगे कि कंपनी का पास्ट पी रेशियो कैसे एनालाइज करते हैं. एंड व्हाट इज मीन बाय पास्ट पी रेशियो. आज कंपनी ट्रेड कर रही है लाइक इन्फोसिस इज ट्रेडिंग एट 27 के पी पे. एक इन्फोसिस ट्रेड कर रही है शेयर प्राइस पे इतने 1400 के प्राइस पे, और एक कंपनी ट्रेड कर रही है 27 के पी पे. तो हमें ये चेक करना है कि इसका पास्ट में पी क्या रहा था पिछले 5 सालों में. तो आपको ये screener.in खोलना है. आप लोग अपनी स्क्रीन पे या फिर अपने पास भी खोल सकते हैं. मैं भेज दे रहा हूँ ये लिंक. आई एम सेंडिंग अ लिंक ऑन द चैट बॉक्स. सो इधर कंपनी का पी रेशियो अभी करंट पी रेशियो है 27. इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर आपको ये राइट हैंड साइड पे पी रेशियो पे जाना है एंड देन गोज टू 3 इयर्स और 5 इयर्स. जब भी आपको कि जितने भी सालों का पी रेशियो इधर देखना है वो आप देख सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल आई गो टू 3 इयर्स कि लास्ट 3 इयर्स में पी रेशियो कितना था इन्फोसिस का. तो फॉर एग्जांपल जब 2022 में क्रैश आया था तब कितना था. तो इधर आ गया है 16 और 15 के बीच में था एंड देन इट कीप्स गोइंग अप and there is a line in the middle. The line indicates median P ratio, which we should take care whenever we are checking the P ratio. जो हमने बोला था ये this company past P ratio, median P ratio. तो हमें ट्राई करना चाहिए कि ये कंपनी के जो P ratio है वो मीडियन से नीचे रहेगा तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो हम उसको बाय कर सकते हैं. और सिर्फ P ratio के बेसिस पे हम बाय नहीं कर सकते.
अभी हम और भी चीज देखेंगे कि पी रेशियो को और कहां से कंपेयर करते हैं। अभी हमने फर्स्ट चीज क्या कर ली कि हमने पी रेशियो को उसकी कंपनी के पास पी रेशियो से, मीडियन पी रेशियो से कंपेयर कर लिया इन्फोसिस के, जो कि अभी 27 है और 27 इसका मीडियन पी रेशियो है। ओके, अभी अगर मैं किसी और का देखूंगा लाइक टीसीएस का, टीसीएस का पी रेशियो है 30.2 एंड इफ आई गो टू पास्ट और मीडियन पी रेशियो ऑफ टीसीएस, median P ratio of TCS is 26 and current P ratio is 30.2. So we can say that current share price TCS is overvalued. Okay. Now I'm turning on the chat box. And if anybody is having a doubt about median P ratio, now you can type in the chat box. No one is able to type or what? Why TCS overrating? Sir, नोटपैड का SS लेना है। नोटपैड का SS में भेज दे रहा हूँ। Take this. When to buy if overvalued or undervalued? What is median digit for P ratio? Sir, notepad का ऐसे लेना है. Why TCS is overvalued? Yes, sir. Median P ratio. Explain one more time. What is median digit for when to buy? Please explain median P. Please tell how to find the stock is overvalued. How can we see the median P ratio? भाई थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा हिंदी दोनों में बोलो. ओके. Undervalued and overvalued not showing Tata Motors P ratio. Okay, so Aman is saying that Tata Motors का P ratio show नहीं हो रहा है. Okay, and median से ज्यादा पे P होगा तो buy कर सकते हैं. Okay, now I'm turning off the chat and I have okay. अब मैं ओपन कर रहा हूँ Tata Motors and one from Aman from audience said that Tata Motors का P ratio show नहीं कर रहा है. तो हमने P ratio की definition क्या लिखी थी? Price of a company versus their earning, ratio of their earning. अब हम जाते हैं कि टाटा मोटर्स की अर्निंग कितनी है. यहाँ पे अगर हम सेल्स देखें, ये टाटा मोटर्स की लास्ट क्वार्टर की सेल है. लास्ट क्वार्टर मार्च 2022, दैट मींस 31st January 2022 to 1st January 2022 to 31st March 2022 सेल्स है. बट अगर नेट प्रॉफिट पे जाएं हम, दिस इज नेट प्रॉफिट, दिस इज नेगेटिव. सो जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में होगा, उसका पी रेशियो कहीं पर भी शो नहीं करेगा, बिकॉज प्राइस तो है बट अर्निंग नेगेटिव में है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कभी शो ही नहीं करेगा. कुछ और कंपनीज का लेते हैं जैसे कि वोडाफोन आइडिया. वोडाफोन आइडिया की भी अर्निंग नहीं है, देन पी रेशियो है ही नहीं यहाँ पे. सो व्हेनेवर देयर विल बी जीरो अर्निंग और अ कंपनी इज इन लॉस, देयर विल बी नो पी रेशियो. नेक्स्ट कंपनी देखते हैं जोमैटो, उसका भी पी रेशियो नहीं होगा. पेटीएम पी रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, एंड एनी मोर कंपनीज. ओके, नाउ मेनी आर आस्किंग कि मीडियन पी रेशियो होता क्या है. ओके, सो लेट्स टेक वेट अ मिनट. सो यहाँ पे हम पी रेशियो पे गए थे एंड देयर इज अ वर्ड मीडियन पी रेशियो. मीडियन इज बेसिकली कि इतने सालों से जो एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसका एक एवरेज पी रेशियो क्या था. दिस इज द एवरेज. ये जो लाइन बनी है बीच में, जो मीडियन पी रेशियो की लाइन है, ये दिस वन, दिस इज द एवरेज. इन सब टाइमों का जब एवरेज निकाला जाएगा तो ये निकल के आएगा एवरेज मीडियन पी रेशियो. ओके, अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, इंडस्ट्री. सेकंड है सेक्टर और इंडस्ट्री का पी रेशियो. हमने इन्फोसिस का पी रेशियो मीडियन से देखा, टीसीएस का भी देखा था. अब हम देखते हैं इंडस्ट्री का पी रेशियो. तो इंडस्ट्री का पी रेशियो देखने के लिए हमें टिकर टेप पे जाना पड़ता है. ये वेबसाइट भी मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ.
टिकर टैब पे गया, सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे, किसी भी स्टॉक के बारे में सर्च मार सकते हैं। इन्फोसिस किया मैंने सर्च एंड ये इन्फोसिस आ गया। अब यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, व्हेन वी स्क्रॉल डाउन, देन द पी रेशियो इधर भी आ गया 27.32, पीबी रेशियो वी विल डिस्कस, डिविडेंड यील्ड, एंड दिस इज अ सेक्टर पी। सेक्टर पी, सो हमें ये कंपेयर करना है दैट पर्टिकुलर स्टॉक जो भी हम बाय करने जा रहे हैं या फिर हम बाय करने की सोच रहे हैं, उसका पी रेशियो सेक्टर से ज्यादा है कि कम है। सेक्टर का पी रेशियो का मतलब ये है कि अगर इन्फोसिस जैसी और बहुत सारी कंपनीज हैं, उन सबका पी रेशियो का एवरेज निकाला जाए तो वो होगा सेक्टर पी रेशियो, विच इज 20 समवेयर अराउंड 27, और अगर हम इन्फोसिस का देखें तो 27.32, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अब हम देख लेते हैं टीसीएस का। टीसीएस का पी रेशियो 31.39 एंड सेक्टर पी, अब देखो यहाँ पे सेक्टर पी सेम रहेगा। जब हमने इन्फोसिस खोला और जब हमने टीसीएस खोला, दोनों टाइम सेम क्यों रहेगा? बिकॉज सेक्टर का पी है, सेक्टर का पी मतलब कि आईटी इंडस्ट्रीज की कंपनी को लिया गया, उनके पी रेशियो को लिया गया और उनका एवरेज निकाला गया, तो ये सब में सेम रहेगा। हमने टीसीएस में देख लिया, इन्फोसिस में देख लिया, अब मैं टेक महिंद्रा खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखो पी रेशियो सेम है एंड टेक महिंद्रा इज हैविंग इंडिविजुअल कंपनी का पी रेशियो काफी कम है। okay. तो सेकंड थिंग हमारी क्या हो गई? शुड बी लेसर देन सेक्टर पी। Again, I am enabling the chat box. If anyone is having doubt, then they can ask. Yes, sir. चैट बॉक्स एक्टिव, अगर किसी को सेक्टर पी में डाउट था, व्हाट इज द आइडियल पी बिलो, समझ में नहीं आ रहा है, सेक्टर पी रेशियो वंस अगेन। ओके, व्हाट इज आइडियल पी बिलो, यू कैन यू शो पी रेशियो, कैन यू शो एडवांस? Those who want to take a screenshot of the notepad can take a screenshot of the notepad. Sir, median P ratio of a stock should be lesser or greater than current P ratio. हमारा जो करंट पी रेशियो है, फर्स्ट कंपनी का हमने पास पी रेशियो कंपेयर करना है, मीडियन पी रेशियो से कम होना चाहिए। should be greater than current P ratio. देन सेक्टर का हमने देखा, सेक्टर का पी रेशियो से भी कम होना चाहिए करंट पी रेशियो। हाउ टू सी मीडियन पी इन स्क्रीनर, इज इट ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड स्क्रीनर? Can you please explain about undervalued and overvalued stock selection later? Please explain overvalued and undervalued once again. Okay, सेक्टर पी का क्या काम है? कुणाल, सेक्टर पी का काम ये है कि आप सेक्टर पी को जो करंट शेयर्स हैं उससे कंपेयर करते हो। महेश, I will show on the screen how to check median P ratio of any company by starting. Okay, so I'm closing the chat box and showing how to see sector P ratio and also the normal median P ratio. आपको गूगल पे जाना है, स्क्रीनर रखना है, screener.in. okay, this first website, then this will be the UI which will be a original or the genuine screener.in. आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम डालोगे, 97625 86
904. Please unmute yourself. Who is talking? ओके, सो हमने स्क्रॉल डाउन किया, ये फर्स्ट पेज था मान लीजिए, देन ये सेकंड पेज विच इज द पी रेशियो, मेन पी, ये शेयर प्राइस का चार्ट है। देन आपको जाना है पी रेशियो पे, दिस वन। यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट कर सकते हो या मंथ सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने मंथ से कंपेयर करना है पास्ट कंपनी का। सो दिस इज फर्स्ट। सेकंड, whenever you want to see the sector P ratio, टिकर टेप, तो आपको सेक्टर का पी रेशियो देखना है। यहाँ पे आपने कोई भी कंपनी सर्च मारी एंड ये डायरेक्टली स्क्रीन पे होगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज सेक्टर पी रेशियो। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। हमने फर्स्ट देख लिया कंपनी के पास पी रेशियो को मीडियन से कंपेयर करते हैं, कंपनी के सेक्टर पी रेशियो को भी कंपेयर करते हैं। थर्ड आता है पीयर्स, कॉम्पिटिटर्स, लाइक इन्फोसिस या टीसीएस, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपस में। ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं जो आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री, एलएनटी, टेक महिंद्रा एंड ऑल थिंग्स। तो अब हमें अगर इस चीज का देखना है तो हम कहाँ जाएंगे? screener.in पे ही हम गए और हमने स्क्रॉल डाउन किया, और दिस इज फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड पी रेशियो के लिए, थर्ड प्रोज एंड कॉन्स लिखे होते हैं, फोर्थ नंबर पे आ गया पीयर कंपैरिजन। तो इधर हम पी देखेंगे कि जो पर्टिकुलर XYZ कंपनी है जिसको हम बाय करने जा रहे हैं, वो अपनी पीयर्स कंपनी के साथ क्या वैल्यूएशन दे रही है। फॉर एग्जांपल टीसीएस का पी रेशियो है 30.25, तो इट इज हाई। जितना पी रेशियो ज्यादा है मतलब कि वो कंपनी उतनी ज्यादा महंगी है। हमने क्वेश्चन क्या स्टार्ट किया था कि हम किसी पर्टिकुलर शेयर को बाय करने जाएंगे तो उसका शेयर प्राइस देखेंगे कि क्या देखेंगे, तो हम उसका पी रेशियो देखेंगे। अब किसके साथ देखेंगे? तीन चीजें। सबसे पहले हमने क्या देखा? कंपनी का पी रेशियो खुद कंपनी के पी रेशियो के साथ, उसके मीडियन के साथ। सेकंड, इंडस्ट्री का पी रेशियो। और थर्ड हम देखेंगे पीयर्स में, लाइक टीसीएस का सबसे ज्यादा है, इन्फोसिस का भी ज्यादा है, HCL, विप्रो एंड टेक महिंद्रा का कम है कंपेयर टू इट पीयर्स। पीयर्स मतलब कि इनके कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें, जिसको इस नोटपैड का अगर लेना है स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। आई एम वेटिंग फॉर 4-5 सेकेंड्स। डन आई थिंक। Now again I am enabling the chat box and anyone can clear their doubts if want. What will we get from P comparison? Notepad once again. Yes sir, ठीक है, काम होने मतलब कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अभिषेक, यस, पीई कम होना मतलब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। Whenever the PE is lower, the company profit is more than what they are asking. सर विप्रो का पीई स्क्रीनर पर और टिकर पे अलग क्यों है? महेश, बहुत माइनर डिफरेंस रहता है दूसरी वेबसाइट्स पे, बिकॉज ऑफ द डेटा दे यूज फॉर बाइंग ऑल स्टॉक, फॉर बाइंग एनी स्टॉक, ऑल कंपैरिजन में पीई रेशियो लोअर साइड पे होना चाहिए। गगनदीप, यस, लोअर साइड पे होना चाहिए पीयर वाला। मैक्सिमाइज इट ब्रो, टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम होल्डिंग इट फॉर 3-4 seconds.
if you want to buy the stock, the median P ratio shouldn't be. तो हमेशा कौन सा कंसीडर करना चाहिए, टिकट वाला स्क्रीनिंग वाला? बाइंग के लिए कितना पी होना चाहिए सर? मीडियम पी रेशियो कंपनी की ग्रोथ से मोर होना चाहिए. मोर पी रेशियो मोर कंपनी स्ट्रॉन्ग. अमन, the lesser the P ratio, the stronger will be the company. Peer P ratio should be higher. Peer comparison में P ratio जिस कंपनी को हम बाय कर रहे हैं वो कम होना चाहिए. HUL P is 61. It is a bad stock. HUL P is 61, बट आप उसके FMCG सेक्टर से कंपेयर करो और उसके पीयर से कंपैरिजन करो, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक बैड स्टॉक है कि नॉर्मल स्टॉक है. एक विमल आणि हे द्या कामत. कंपनी P ratio is low. Okay. Now coming to the next thing, which is dividend yield. So many times you have seen next topic I am telling, dividend. So आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं वो हमें बाय कर लेनी चाहिए, राइट? आई एम अगेन एनेबलिंग आवर चैट बॉक्स एंड मेरे को बताओ कि आपको ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी लगती है कि कम डिविडेंड देने वाली? चैट बॉक्स ओपन है. कौन सी ज्यादा कंपनी अच्छी रहेगी, ज्यादा डिविडेंड देने वाली, कम डिविडेंड देने वाली? So can you show the following all three things? Okay, so everyone is saying कि ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी होनी चाहिए, राइट? Now let me show you something. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ what is dividend to all those who don't know dividend. Whenever a company earns some sort of profit, जब भी कोई कंपनी को पैसे कमाती है तो वो कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देती है इन द फॉर्म ऑफ अ रिवॉर्ड. तो वो शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में एक छोटा सा डिविडेंड प्रोवाइड करती है. अब हमें देखना होगा कि किसका डिविडेंड कम आया था. तो हमने moneycontrol.com खोला है अभी. ओके, आई एम आल्सो सेंडिंग दिस लिंक. फॉर एग्जांपल इधर मैंने डाला इंडियन ऑयल. ये आ गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. ओके, अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी का पास रिकॉर्ड देखना होता है कि उसने कब डिविडेंड दिया था, कितना डिविडेंड दिया था, तो हम moneycontrol.com पे सर्च करेंगे. उसके बाद हम जाएंगे उसके कॉर्पोरेट एक्शन पे. ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे. ये सारे उसके पार्ट्स हैं कि यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं. कॉर्पोरेट एक्शन पे जाएंगे जहाँ पे हमें डिविडेंड, बोनस और इन सब के बारे में पता चलेगा. देन कम टू डिविडेंड. सो फेब में 2021 में ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 4 बार डिविडेंड दिया. फेब में, मार्च में, अगस्त में, नवंबर में. (2021) 1 2 3 4 times Indian Oil Corporation gave dividend of 5, 1.5, 3 and 7.5. Now let's look at the share price of Indian Oil price. I go to max या 5 years पे भी जाऊंगा मैं, तो पिछले 5 सालों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए. ओके, सिमिलरली अगर मैं कुछ मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में जाऊंगा, जैसे कि ONCG, ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी अगर हम डिविडेंड कंसिडर कर रहे हैं. एंड आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई वी शुड अवॉइड हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी. कॉर्पोरेट एक्शंस, dividend. This company also give many dividends.
लाइक 2021 में एक साल में 3 बार डिविडेंड दे रही है। ONGC, ओके। अब इसका भी शेयर प्राइस देखते हैं 5 सालों के अंदर क्या हुआ है। फाइव ईयर्स नेगेटिव रिटर्न्स। अब मैं अगर लॉन्ग टर्म भी सोचूंगा तो भी 5 ईयर्स में भी नेगेटिव रिटर्न्स है, या फिर मैं अगर मैक्स भी लेता हूँ, सो इट्स लाइक 20 ईयर्स में 500% रिटर्न, विच इज नॉट अ गुड रिटर्न 20 ईयर्स में, ओके। So let's check why these companies pay so much dividend and are not able to generate. So whenever we see high dividend paying companies, हमको वो avoid करनी चाहिए, because for example एक company है, let's look at DMart, कि DMart ने आज तक कोई dividend दिया है? DMart ने आज तक एक भी dividend नहीं दिया अभी तक. Still it a very good stock to buy. Not at current price, but it's very good stock compared to its business model. Corporate action and then dividends. No data fine for dividends. So it's been very long time DMart had listed, but they didn't provide any sort of dividends. तो मैंने पहले बोला था कि dividend is a part of profit with the company share with the shareholders. तो DMart ने ऐसा भी नहीं कि profit नहीं generate किया. Let's see. They are profitable since many years. Net profit, this is the year 2012, 13, 14, 15, and the profit is increasing consistently. Okay, but they have not paid any dividends. Why? So DMart जैसी कंपनीज या फिर ऐसी कंपनीज जिसका भी माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ करो. Okay. So if we look at the profitability of DMart, which is consistently increasing, but dividend पे नहीं किया, because what they do, इधर इन्होंने 60 करोड़ अर्न किए, उन्होंने सोचा कि हम अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के बदले 60 करोड़ का यूज करके और स्टोर्स खोलते हैं जिससे कि उनका बिजनेस एक्सपैंड होगा. तो उन्होंने शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में देने से अच्छा उसको उस सेम पैसे को अपने आगे के बिजनेस में लगाया और आगे तक बढ़ाया, which we can see in the share price. DMart का अगर हम शेयर प्राइस देते हैं 5 years का, which is like 400%, consistently ग्रो करता रहा. क्या ऐसा है कि इंडियन ऑयल ने प्रॉफिट जनरेट नहीं किए या कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं हुआ? Look, net profit of Indian oil is also increasing, 7,000 से 25,000 crores. Still the stock has not performed any from the last 5 years. Minus 46%. एंड यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 2011 से लेके अभी तक काफी बढ़ी है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है इसकी भी. बट व्हाट दे डू, इन्होंने जो ये प्रॉफिट्स बनाए इनको शेयर होल्डर में दे दिया, इनको एक्सपैंड करने की वजह से. तो आई होप कि आपको पता लगा कि व्हाई वी शुड अवॉइड हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज. अभी इसके ऊपर किसी को डाउट हो? एंड वन मोर थिंग, डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड 10.4% और यहाँ विप्रो की 1.3% है और किसी की भी खोलते हैं. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, किसी का आवाज आ रहा है, सबको म्यूट करो. वही मेंबर कौन सा है वो मेरे को नहीं मिल रहा है. लाइक कैन एनीवन टेल मी व्हिच इज द मेंबर? सर ये आकाश. Okay, आकाश है, वही आकाश. Okay, I have muted all. Now no interruption. Now this dividend yield is different for every company. Okay, 1.36%, Wipro का 1.35%. Most of the good dividend paying companies have more, 10.4%. So what does the dividend yield mean? Let's understand. So जब भी आप कहीं देखोगे dividend yield, which is mean कि इतना परसेंटेज ये कंपनीज हर साल पे करती हैं.
मोस्टली इन द सेंस कि इस साल इसका शेयर प्राइस अगर 115 है, ओके, if the share price is 115 and dividend yield is 10.4%, let's assume it's 10% for more normal numbers or for more easy numbers. For example लेते हैं कि इसका 10% डिविडेंड yield होता, तो दैट्स मीन कि 11.5 रुपीज का ये डिविडेंड हर साल देते हैं, इसका मतलब है डिविडेंड yield. अगर हम विप्रो की बात करें, सपोज करते हैं कि विप्रो का शेयर प्राइस 100 रुपीज है और डिविडेंड yield है 1.35%, मतलब कि ये 1.35 रुपीज हर साल डिविडेंड देते होंगे. बट मोस्टली हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती इन द लॉन्ग रन. There are very few companies which give more than 2% dividend yield and have given massive or good returns in the last 5 years. For example, one of the companies ITC, which is also considered a good dividend company, like 4.22%. But same, ITC has not given any returns from the last 5 years. एक साल में दिए हैं, बट 5 साल में देखें अगर हम कंसिस्टेंट रिटर्न्स व्हिच वी वांट, फॉर व्हिच वी डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक. सो अगर किसी ने इस पर्टिकुलर 2017 में भी इन्वेस्ट किया होगा तो भी नेगेटिव रिटर्न्स में अभी तक, ओके. सो दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज. नाउ आई एम एनेबलिंग द चैट बॉक्स और आप अपने डिविडेंड और पी रेशियो के डाउट्स दोबारा पूछ सकते हैं. Many times P ratio and PB ratio doesn't matter. What are the circumstances? राकेश, हम धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट को देखेंगे. सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी कंपनी को. या फिर मैं इसमें वेट करिए, एक और एग्जांपल देता हूं. नो वन. राकेश सेड दैट मेनी टाइम्स पी रेशियो और पीबी रेशियो डजंट मैटर. नाउ लेट्स ओपन एक्साइड इंडस्ट्रीज. हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज खोला और इसका पी रेशियो है 2.61. ओके, काफी कम पी रेशियो है. सबसे पहले इसको हमने कंपेयर किया इसके इंडस्ट्री के साथ. एक्साइड इज अ बैटरी कंपनी. 2.74 और सेक्टर पी 46 कम है, मतलब अच्छी बात है. तो हमने एक्साइड इंडस्ट्री का पी देखा. एक्साइड पीई 2.69. ओके. सेक्टर पी हमने देखा 46.25. अब अगर हम पीयर कंपैरिजन देखेंगे, पीयर पी रेशियोज देखेंगे, पीएस खोलने के लिए हम screen.in पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो ये मोस्टली कौन सी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती हैं, जिनका पी रेशियो 36, 33, 71, 37, 100. तो इस समय हमें लगेगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज काफी अंडर वैल्यूड है क्योंकि उसका पी रेशियो बहुत कम है. बट लेट्स सी कि ऐसा क्या हुआ कि पी रेशियो अगर हम मीडियन से भी कंपेयर करेंगे. थर्ड थिंग, मीडियन पी रेशियो. मीडियन इज आल्सो 22. करंट है 2.69. सेक्टर के 36 to 50 के बीच में है एंड सेक्टर पी 46, पीयर्स का 35 to 50 है एंड इटसेल्फ मीडियन 22 है और यहाँ पे 2.69 which is very less. लाइक अगर ये सच में होता तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है. बट लेट्स सी. यहाँ पे गए हम, जब भी हमें कोई बहुत अलग पी रेशियो देखेगा तो हमें क्या करना है. क्वार्टरली रिजल्ट्स में गए, नेट प्रॉफिट देखा हमने कि पी रेशियो कब कम होगा, जब नेट प्रॉफिट सडनली बढ़ेगा. यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ 100 करोड़ में है, 250, 257, 241, 322. यहाँ सडनली नेट प्रॉफिट बिकम्स 4000 करोड़. सो ऐसा क्या हुआ कंपनी में कि 4000 करोड़ का सडनली प्रॉफिट आया. तो ये यूजुअली होता है अदर इनकम्स के अंदर. यहाँ देखो, यहाँ अदर इनकम है 27, 7, 8 या 95 या 70. यहाँ इस साल आती है अलग से अदर इनकम 3832, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी सडनली ऐसे कर दी. अब ये अदर इनकम कहाँ से आई,
वो हम इस एनुअल रिपोर्ट में जाके अलग से देख सकते हैं कि अदर इनकम, इन्होंने इस साल कोई लैंड बेचा, अपनी कोई फैक्ट्री बेची, या फिर कुछ भी हो सकती है। अदर इनकम नॉर्मल में लिखा है इन्होंने, एक्सेप्शनल आइटम होता है कुछ बेचना खरीदना। एक और एग्जांपल लेते हैं सही, अडानी पावर का। अडानी पावर पी रेशियो 23.5. लेट्स टेक इट ऑन नोटपैड आल्सो। अडानी पावर पी 23.5। सेक्टर पी देखते हैं एक बार। अडानी पावर में सेक्टर पी रेशियो देखते हैं एक बार, विच इज 26.6। पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। Peer comparison, Adani Green 799, 190. Power Grid Corporation is a high dividend paying, इसलिए इसका P ratio कम है। मोस्टली हाई डिविडेंड पे रेशियो, डिविडेंड कंपनीज का P रेशियो कम होता है। देखो मैंने बोला था ना कि डिविडेंड इसका ज्यादा होगा 4.34। NTPC इसका भी डिविडेंड P रेशियो इसलिए कम है क्योंकि इसकी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी होगी 4. टाटा पावर का 40 है, और अब देखते हैं टाटा पावर का भी सेम, टाटा पावर का 40। And let's look at median P ratio of itself. Adani Power का P ratio 3 years. So median P ratio दिखा रहा है यहाँ पे 44. Current P is 23. So ये लग रहा है कि हाँ सेक्टर के P से भी कम है। पीयर कंपैरिजन अगर इसका मेन कॉम्पिटिटर हम देखें टाटा पावर, उससे भी कम है, और इसके खुद के मीडियन से भी कम है, तो हमें ये बाय कर लेना चाहिए। ऐसा पी रेशियो को देख के लगेगा, बट जब भी ऐसा लगे तो हमें कहां से रिकन्फर्म करना है, लेट्स सी। फिर से हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में गए, प्रॉफिट्स पे गए, विच वाज इन लॉस सिंस जून 2020। देन यहाँ प्रॉफिट आया, देन बहुत लॉस आया, फिर बहुत कम प्रॉफिट, बहुत कम प्रॉफिट, एंड देन यहाँ सडनली 4600 करोड़ का प्रॉफिट। अब भी अगर हम फिर से अदर इनकम में जाएं तो यहाँ पे 2700 करोड़ की अदर इनकम है, जो यूजुअली हर साल नहीं होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल होता है, बट अदर इनकम हर साल नहीं होती है। जो इस बार आई 27 करोड़ की, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए, इसलिए पी रेशियो कम दिख रहा है। तो ये हुआ कि सिर्फ पी रेशियो नहीं देखना है। अभी आगे की क्लासेस में धीरे धीरे और सीखेंगे कि सिर्फ पी रेशियो नहीं देखना है, पर पी रेशियो को देखना है। वो कैसे देखना है वो आज हमने सीख लिया, ठीक है। चैट बॉक्स ओपन है, अब अपने और पूछ सकते हैं, which are good dividend paying companies to go for. Shravan, give me, I am giving you example why we should avoid high dividend paying companies. For example, हमने डीमार्ट का एग्जांपल लिया कि डीमार्ट डिविडेंड पे नहीं करती, पर क्या डिविडेंड कभी पे नहीं करेगी? करेगी। कब करेगी? जब डीमार्ट के इंडिया में इतने स्टोर्स हो जाएंगे कि अब उसको और खोलने की जरूरत ही नहीं, लाइक इतने स्टोर्स ऑलरेडी हो जाएंगे कि उसको अब वो और कहाँ खोले, तब वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को भेजना शुरू कर देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। बाय करने के लिए मीडियन पी करंट से कम होना चाहिए ज्यादा। वैभव का क्वेश्चन है, बाय करने के लिए मीडियन पी रेशियो करंट स्टॉक से कम होना चाहिए ज्यादा। मीडियन पी रेशियो से करंट पी रेशियो कम होना चाहिए। सर TCS is more P ratio, Infosys is less, but TCS is good company than Infosys. अमन, और फैक्टर्स भी हम देखेंगे, सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे देखे जाए तो इन्फोसिस इज बेटर। सर कैन आई अनम्यूट एंड आस्क राकेश कुमार? हाउ टू चेक मीडियन पी रेशियो? प्रदीप, आपने बोला these ratio will change yearly once or daily. They change daily because they depends on the share price of the company. So they change daily. P ratio and dividend yield range to consider, please. Dividend yield I would consider कि 1 से 2% is enough, which is not bad. High dividend paying stocks को avoid करना चाहिए.
why dividend paying companies is not favorable to buy. Prachi, I explained that high dividend paying usually give profit to the shareholders. They don't try to use that profits to expand their businesses. Why they don't show giving high paying dividends for company growth? साई सेड कि जो ग्रोथ कंपनीज है वो डिविडेंड पेना क्यों नहीं पसंद करती? ग्रोथ कंपनीज को पैसे और चाहिए होते हैं, तो जो वो पैसे आपके शेयर होल्डर में डालने वाले हैं उसकी बदले वो कंपनी की ग्रोथ में लगाते हैं. सर एक बार सेल का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. मिथिलेश, सेल का एग्जांपल किसके लिए लेना है? डिविडेंड हिल के लिए या फिर किसके लिए? राकेश कुमार, ओके. नमस्ते भावे सर. यस राकेश. सर मैं पूछ रहा था अभी जैसे कि अभी हम लोग आईटी सेक्टर में क्या क्या देखते हैं कि हमेशा पीबी रेशियो ज्यादा रहता है. तो कोई भी अगर आईटी सेक्टर के हम लोग कोई भी कंपनी जैसे कि अभी ऑटो सेक्टर हो गया, उसमें पीबी रेशियो सर क्या बोलते हैं कम रहता है. तो कई बार हम लोग पी रेशियो और पीबी रेशियो मतलब हमको मैटर नहीं करता है सर. वो कौन से केसेस है सर? वो केसेस हम आज फर्स्ट क्लास है, अभी हमने पी रेशियो और डिविडेंड यील्ड डिस्कस किया है. आगे जाके हम धीरे धीरे ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जहां पे पी रेशियो मैटर ही नहीं करेगा. जैसे कि हमने टाटा मोटर्स, पेटीएम में देखा था कि पी रेशियो है ही नहीं, हमारे पास डेटा ही नहीं है पी रेशियो का. तो उस केसेस में हम क्या क्या चीज ओके सर. ओके वो धीरे धीरे आगे के क्लासेस में कंसीडर करेंगे. ओके सर. ओके, थैंक यू. सर पीयर रेशियो वापस एक्सप्लेन करो ना. सर मेरा सवाल लंबा है. सर एक बार आगे के 3 पॉइंट्स वापस. तरुण, कौन से आगे के 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो? डिविडेंड यील्ड के या फिर पी रेशियो के? सर मीडियन कितने इयर्स का देखना होता है? प्राची, 3 to 5 इयर्स का मीडियन पी रेशियो देखो, या फिर आप जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्ट फॉर 3 इयर्स तो 3 इयर्स का पी रेशियो देखो. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 5 इयर्स तो 5 इयर्स का पी रेशियो देखो, मीडियन पी रेशियो. Sir, what is intrinsic value? Mahesh, we will discuss this in upcoming lectures. Undervalued and oversold consider please. Sir, fundamental really helps of short term like technical or intraday. शिवम, फंडामेंटल जो आज हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं वो इंट्रा और स्विंग के लिए नहीं रहेगा. These things will be used to get good stocks for long term. Is there any ideal sector P ratio or these both should be lesser than companies? There is no ideal P sector ratio because हर sector का अलग अलग रहता है. So P ratio for stock should be less than. It's okay. Okay guys, तो आज का लेक्चर हम यही एंड कर रहे हैं. ओके सर, आई वांट स्क्रीनशॉट. पूनम, नोटपैड का स्क्रीनशॉट मैं सबके लिए एनेबल कर रहा हूं and I will wait for next 10 to 12 seconds and you guys can take a screenshot. Sir, can you please enable the chat? Yes, chat is enabled. Sir, please share notepad. I have already shared many times. नोटपैड का स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप पे आ जाएगा. ओके, आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट एंड जिसको चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा गया है उस पे आप पूछ सकते हैं. ओके 3 पॉइंट्स पी एक बार. ओके अब मैं एक बार चैट बॉक्स दोबारा क्लोज कर रहा हूं और लास्ट टाइम बता रहा हूं पी रेशियो के तीनों पॉइंट्स.
महेश, लॉन्ग टर्म मीन्स एटलीस्ट फॉर 1 year to 5 years, और जितना भी आप होल्ड कर सकते हो। सो 3 पॉइंट्स थे हमारे पी रेशियो के। फर्स्ट, कंपनी का पी रेशियो हमें मीडियन पी रेशियो से देखना चाहिए, और मीडियन पी रेशियो से छोटा होना चाहिए कंपनी का करंट पी रेशियो। ओके, explaining this in Hindi as well as in English. Okay, so the first point we are considering is company P ratio का past P ratio और median P ratio same thing। तो median P ratio कंपनी के current P ratio से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, इंडस्ट्री या फिर सेक्टर का P ratio करंट P ratio इससे भी कम होना चाहिए। थर्ड है पीयर और कॉम्पिटिटर्स, तो पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स से भी कम होना चाहिए, तो हमें एक अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। जो फर्स्ट कंपनी का पास्ट पी रेशियो है वो हमें स्क्रीनर.इन पे मिलेगा। सेकंड, इंडस्ट्री सेक्टर पी रेशियो टिकर टेप पे मिलेगा। पीयर कॉम्पिटिटर्स रेशियो हमें स्क्रीनर पे मिलेगा। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। नाउ आज की क्लास का एक छोटा सा बोनस भी है, आप सबको मैं एक बुक प्रोवाइड करने वाला हूं, एक बुक की पीडीएफ, जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर और चीजें होंगी। लाइक काफी जनों ने पूछा कि सिर्फ हमें पी रेशियो को कंसिडर करना है या पीबी रेशियो को, और कौन सी चीजों को कंसिडर करना है, और काफी सारी चीजें। तो उस फंडामेंटल एनालिसिस की बुक के अंदर काफी सारे सेक्टर को अलग अलग तरीके से कैसे एनालाइज करते हैं, काफी सारे स्टॉक्स मार्केट के सिचुएशन को, जैसे कि अभी बियर मार्केट है तो हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी काफी सारी चीजें होंगी। तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया उस पर फीडबैक देना है। तो जो फीडबैक देगा उसको हम एक पीडीएफ देंगे उस ई बुक की। तो सब लोग अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं आज के लेक्चर का। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर, यू गाइस कैन लीव द सेशन।